हेलो, दिस इज रुद्रपाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बारे में। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं ऑलरेडी तुमको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक एलिमेंट्री कैनल का ऐसा पार्ट है ना जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। नॉट ओनली डाइजेशन, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। दैट मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइड ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। क्योंकि तो हमको तो पता है स्टोमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ताकि वो प्रोटीन का हो, कार्बोहाइड्रेट का हो, फैट का हो, जितना भी डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या बात है कि जितना भी फूड है, जितना भी न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है। यस, ये अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन को और दो ऑर्गन और दो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हेल्प कर रहे हैं। वो दो डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम है, वन इज लीवर, अनदर वन पैनक्रियास, राइट। ये दोनों ग्लैंड स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं डाइजेशन में तो हम पढ़ेंगे। पहले अभी थोड़ा पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा स्ट्रक्चर बारे में। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो देख रहे हो ना एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे? You can't imagine in human being the length of small intestine is लगभग 6 to 7 मीटर। That means लगभग 21 फुट, 21 या 23 फुट लगभग। इतना लंबा सा चीज है और हमारा पेट में वो कैसे फिट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन? बताओ कैसे फिट हो रहा है? दिस इज वेरी सिंपल। क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। एक छोटा सा स्पेस में फिट होने के लिए कोई तो एक स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस भगवान ने कैसे बनाए हैं ना, उसको हाईली कॉइल्ड कर दिए, एक्सटेंसिव कॉइल कर दिए स्मॉल इंटेस्टाइन को। और भी एक खास बात है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ना, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। कैसे? जैसे हम बात करते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आर ईट ग्रास एंड प्लांट्स। आज यू नो प्लांट कंटेन सेलुलोज, बिकॉज प्लांट सेल का जो कंपोजिशन है ना सेल वॉल का, दैट इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ना हर्बीवोर्स का बहुत लंबा है देन कार्निवरस, बिकॉज कार्निवरस ईट मीट डू नॉट हैव सेलुलोज एंड व्हिच इज easier टू डाइजेस्ट. That's why herbivores have longer small intestine than carnivores. That means the length of small intestine depends upon the feeding habit or feeding habit of individuals. ये एक अच्छा चीज मैं बता दिया। और क्या बताऊंगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट है, उसका भी हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि एक तो पार्ट में तुमको बता दिया था कि डियोडेनम, क्योंकि ये जो पार्ट जहाँ पे स्टोमक एंड हो रहा है, ये पार्ट को हम बोलते हैं डियोडेनम। दिस इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज डियोडेनम। नाउ आई एम राइटिंग हियर। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। वन इज डियोडेनम, द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज जेजुनम, कितना अजब नाम है देखो, जेजुनम। थर्ड पार्ट है आइलियम। Yes, this is very simple. This part is called duodenum, and this coil structure is called jejunum, and again this coil structure is called ileum. So these 3 parts are small intestine hub. Small intestine के ये 3 पार्ट हो गया। अभी मैं तुमको बताऊंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को लीवर एंड पैनक्रियास कैसे हेल्प करते हैं, राइट। ये चीज हम देखेंगे। और भी तुमको एक चीज मैं बता दिया, वो भी याद रखना पड़ेगा तुमको कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन तो हो रहा है लेकिन खाना भी एब्जॉर्ब होगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। सो पहले देखते हैं लीवर कैसे हेल्प कर रहा है। सो अभी हम पढ़ेंगे कि लीवर एंड पैनक्रियास कैसे हेल्प कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। ये चीज पढ़ना पड़ेगा। देखो पहले जो लीवर है ना, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये
लीवर सीक्रेट बाइल, यहाँ पे देखो लीवर प्रोड्यूस बाइल एंड गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल, ये दोनों फंक्शन, ये हो गया गॉल ब्लैडर, यहाँ पे मैं दिखाया हूँ गॉल ब्लैडर है ये। देखो लीवर में प्रोड्यूस होगा बाइल और लीवर सीक्रेट करेगा बाइल। लीवर बाइल जब सीक्रेट करेगा थ्रू द हेपाटिक डक्ट यहाँ पे, और गॉल ब्लैडर में एक्चुअल स्टोर होता है बाइल। सो बाइल टेम्परली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जब भी जरूरत पड़ेगा बाइल उधर से भी सीक्रेट होगा। सो सिस्टिक डक्ट, हेपाटिक डक्ट, ये दोनों मिलके एक बना है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आके ओपन हुआ है डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट मीन्स और भी एक है पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का जो डक्ट है पैनक्रियाटिक डक्ट। सो पैनक्रियाज में जो भी सिक्रेशन है वो भी आके ओपन हो रहा है डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ पे मैं बता दिया कि लिवर का जो काम है बाइल सीक्रेट कर रहा है और पैनक्रियाज का काम है पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है। कहाँ सीक्रेट कर रहे हैं भाई? वो सीक्रेट कर रहे हैं डिओडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं बता दिया, ये सीक्रेट हो गया, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगा उनका एंजाइम में। पहले देखेंगे लीवर का। लीवर का जो बाइल है ना, बाइल एक येलोइश ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है विच इज अल्कालाइन इन नेचर बिकॉज इट कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो अल्कालाइन है। बाइल का काम है लार्ज फैट ग्लोब्यूल को कन्वर्ट करेगा फाइन फैट ग्लोब्यूल को। बड़ा बड़ा जो फैट होता है ना उनको ब्रेक डाउन करके छोटा छोटा फैट बनेगा। ये फाइन फैट ग्लोब्यूल की भी, उसका और भी एक नाम है एमल्सिफाइड फैट, एमल्सिफाइड फैट भी बोल सकते हैं। ये छोटा छोटा क्यों किया जाता है, उसका रीजन क्या है? बड़ा बड़ा फैट ग्लोब्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है, पहले उसको छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो एमल्सिफाइड फैट है ना, एमल्सिफाइड फैट को पैनक्रियाटिक जो लाइपेज है ना, जो पैनक्रियाज सीक्रेट कर रहा है, ये जाके एक्ट करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा एमल्सिफाइड फैट को। क्योंकि पैनक्रियाटिक लाइपेज बोल रहा है कि मैं तो फैट को डाइजेस्ट करूंगा लेकिन मुझे फाइन फैट ग्लोब्यूल चाहिए, क्योंकि मैं लार्ज फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाइल बोलेगा ठीक है मैं कर देता हूँ लार्ज फैट ग्लोब्यूल, फाइन फैट ग्लोब्यूल, और अभी जाके तुम एक्ट करो। सो अभी हो जाएगा। ये हो गया फास्ट फंक्शन। ये जो प्रोसेस को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन, दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू फाइन फैट ग्लोब्यूल इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन, राइट। सेकेंड पॉइंट भी एक है लिवर का, क्या है? तुमको पता है जो भी फूड स्टोमक से डाइजेस्ट होके लिटिल लिटिल अमाउंट आ रहा है वो फूड है एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCl है, HCl के साथ मिक्स हुआ है तो एसिडिक होगा। एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं चाहिए। क्यों? वही लाइपेज, लाइपेज बोलेगा कि देखो मैं तो ब्रेकडाउन करूंगा ये जो फाइन फैट ग्लोब्यूल को, लेकिन मुझे अल्कलाइन मीडियम चाहिए। अल्कलाइन मीडियम नहीं होने से मैं एक्टिव नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन भी, ये भी बोलेगा मुझे भी अल्कलाइन मीडियम चाहिए। सो अल्कलाइन मीडियम कौन बनाता है? हमारा बाइल बनाता है, क्योंकि बाइल सॉल्ट ए बेस कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। सो ये भी पॉइंट हो गया। The acidic food coming from stomach being alkaline with the help of bile salt. So liver का दो फंक्शन हो गया, एक अल्कलाइन बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर पैनक्रियाटिक, फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। फर्स्ट पॉइंट हो गया एमल्सिफिकेशन कर रहा है। अभी हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन योर बॉडी। पैनक्रियाज जो देख रहे हो ना, पैनक्रियाज जिन लोगों को डायबिटीज हो जाता है उनका पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पैनक्रियाज का और भी एक काम है, वो इंसुलिन सीक्रेट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा इंसुलिन का कोई मतलब नहीं है, हम डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। पैनक्रियाज यहाँ पे सीक्रेट कर रहा है पैनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम। वन इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, अनदर इज ट्रिप्सिन, अनदर इज पैनक्रियाटिक लाइपेज। देखो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलेज तो तुम पढ़े थे सालाइवरी अमाइलेज, उसका काम था स्टार्च इनटू माल्टोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना है। उसका काम भी वही कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि जो भी रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा उसको डाइजेस्ट करेगा हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज। लेकिन ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है इट इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम व्हिच ब्रेक डाउन प्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन होगा उसको भी डाइजेस्ट करेगा। और पैनक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड फैट। ये चीज मैं तुमको बता दिया। इसीलिए तो हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हर चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए उसके पास एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट के लिए पैनक्रियाटिक अमाइलेज है,
प्रोटीन को ब्रेक डाउन के लिए ट्रिप्सिन है, फैट को ब्रेक डाउन के लिए लाइपेज है, सब कुछ है उसके पास। और भी एक चीज बताया, क्योंकि पैनक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक डाउन कैसे करेगा, बाइल नहीं होगा तो पैनक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बाइल का काम है लार्ज फैट को फाइन फैट ग्लोबुल कन्वर्ट कर रहा है, तभी जाके ये आर्ट कर रहा है उसके पास, फाइन फैट ग्लोबुल के ऊपर आर्ट कर रहा है। ये चीज मैं तुमको बता दिया। और क्या बाकी रह गया? ये चीज हो गया। ओके, अभी और एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा कि ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई काम नहीं है अभी। लिवर का काम खत्म, लिवर का 2 फंक्शन मैं बता दिया ये सब। और पैनक्रियाज का काम अभी चल रहा है। देखो पैनक्रियाज क्या कर रहा है कि बता देता हूँ यहाँ पे कि ये जो प्रोटीन है ना, और प्रोटीन को जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये ब्रेक डाउन कर रहा है, ये बन जाता है पेप्टाइड बना जाता है। जैसे हमारा पेप्सिन कर रहा था स्टोमक में, उसका वही काम है। ट्रिप्सिन जो बाकी रिमेनिंग प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करेगा। राइट, अभी हम देखेंगे अभी क्या डाइजेशन खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, क्योंकि लीवर और पैनक्रियाज के बाद से, मतलब लीवर और पैनक्रियाज को छोड़ के और भी एक ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उसके बिना भी डाइजेशन नहीं होगा। वो ग्लैंड का नाम है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का एक ग्लैंड है जिसका नाम है इंटेस्टिनल ग्लैंड। क्या चल रहा है, कितना सारा ग्लैंड, लीवर देख लिया, पैनक्रियाज देख लिया, अभी देख लो इंटेस्टिनल ग्लैंड। ग्लैंड है तो इंटेस्टिनल जूस पियोगे क्या? इंटेस्टिनल जूस, हर चीज में तो हम जूस देख रहे हैं। इंटेस्टिनल जूस, ओके। सो इंटेस्टिनल जूस में जो भी हमारा एंजाइम है ना, वो भी ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, जूस मत पिया करो। ठीक है, कितना जूस हो गया? गैस्ट्रिक जूस हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, इंटेस्टिनल जूस हो गया। अभी मैं बता देता हूँ, इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम है उसका एक अच्छा काम है। उसका काम क्या है? जितना भी डाइजेशन हुआ है वो एक्चुअली फाइनल टॉस देगा। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना फिनिशर, ये फिनिशिंग गेम करेगा। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारा इंटेस्टाइन है ना, जो एंजाइम है, धोनी जैसा काम करेगा, बेस्ट फिनिशर। कैसे? देखो, जो भी प्रोटीन हमारा डाइजेशन, मतलब जो भी पेप्टाइड डाइजेशन होके हुआ है, और प्रोटीन, मान लो प्रोटीन बोल दो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके वो कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड्स। क्योंकि अमीनो एसिड इतना छोटा है, इट डायरेक्टली अब्जॉर्ब बाय द लिविंग सेल। ये हो गया। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट तो हमको पता है अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहे हैं, और हमारे इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके बना देता है ग्लूकोज। ये सब फाइनल प्रोडक्ट है। क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है? अमीनो एसिड। और फैट का मैं बता देता हूँ, फैट का क्या है? बोलोगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जो चीज मैं तुमको बताया, ये इंटेस्टिनल जूस बिना नहीं हो सकता है। इंटेस्टिनल जूस सिक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिनिश, इट इज द बेस्ट फिनिशर। क्योंकि ये इतना बना दिया, इतना छोटा कर दिया, अभी उसको छोटा करने का कोई जरूरत नहीं है और डाइजेस्ट होने की जरूरत नहीं है। सो अभी हम पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का और जो एक काम था एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी हो रहा है एंड एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है तुमको बता दे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो यहाँ पे मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट लिया हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है ना, इनर लाइनिंग में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड विली। ओके, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड विली। This inner lining of stomach contain finger-like structure. यार मैं क्या बोल रहा हूँ? Finger-like structure called villi, which increases the surface area of small intestine. Okay, for maximum absorption of food. यहाँ पे absorption होगा क्योंकि finger-like structure है। मान लो यहाँ पे प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड बन गया, जस्ट इमेजिन कर वैसे, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हमारा डाइजेशन हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बन गया ग्लूकोज। ये जो ब्लड वेसल देखो, ये सब ब्लड वेसल, कैपिलरीज, ये सब चीज है, मतलब विली के अंदर है। ये ऑब्जर्व होके, ये देखो ऑब्जर्व होके इधर आ गया ब्लड वेसल को, और ये इधर ऑब्जर्व होके इधर आ गया।
ये यहाँ पे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कैपिलरी तो बहुत छोटा है और ये तो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है ग्लूकोज एंड ये। लेकिन ये देखो कि भीली एक क्या है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which increases the surface area, okay, and to absorb the maximum food. Or another point is the villi is highly supplied with the blood capillaries and carry the digested food to each and every cell. ये हो गया हमारा भीली का काम। भीली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में है। सो इसीलिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा which part of the alimentary canal is the site of absorption, your answer should be small intestine. and कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिवर, पैनक्रियास एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये चीज मैं तुमको पढ़ा दिया। सो अभी यहाँ पे ऑब्जर्व होके ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंच गया। मान लो तुम अभी इडली खाए थे, इडली अभी डाइजेस्ट होके बन गया ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ईच एंड एवरी सेल को चला गया। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल मैं बता दूं, ये सेल को ऐसे ग्लूकोज आएगा, यहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज अटैच होगा हमारा सेल को। ये सेल अभी इधर आ गया, ऐसे मूव करके ऐसे जस्ट इमेजिन करो ये साइटोप्लाज्म का आ गया, ये न्यूक्लियस, छोड़ दो उसको। तो अभी ईच एंड एवरी के सेल पास तुमको ग्लूकोज मिल गया। जब ग्लूकोज मिल जाएगा फिर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ब्रेकडाउन होकर एटीपी बनेगा। एटीपी जब बनेगा तुमको मस्त लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। और नहीं खाओगे तो ये ग्लूकोज नहीं खाओगे तो यहाँ पे डाइजेशन क्या होगा, ऑब्जर्प्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सेल के पास भी खाना कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो एटीपी नहीं बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तुम वीक फील करोगे, राइट। सो ये चीज मैं तुमको बता दिया। सो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खलास। अभी हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का देखो, लार्ज इंटेस्टाइन डू नॉट हैव एनी ग्लैंड, ये का अच्छा पॉइंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, बट लार्ज इंटेस्टाइन डू नॉट हैव डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है पता है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, क्योंकि जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है वो तो ऑब्जर्व हो गया, और जो बाकी रह गया अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट वो हमारा इधर आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन को, या ये सब लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना है ना, थोड़ा लिक्विड जैसा है, स्लॉरी, यू कैन कॉल स्लॉरी, स्लॉरी जैसा है, मतलब सेमी, ये लिक्विड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन वाटर हो जाएगा, वो स्लॉरी से वाटर को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने से जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है वो बन जाएगा सेमी सॉलिड। सो अभी समझ में आ रहा है, तुम जो पोटी करते हो ये सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, क्यों, इसीलिए बनता है क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है ना, वही स्लॉरी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को, स्लॉरी से जितना भी वाटर था और लिक्विड से जितना भी वाटर था वो ऑब्जर्व कर दिया। तो अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड का सेमी सॉलिड बन गया। तो एवे जाए खाना अभी ऑब्जर्व, मतलब खाना नहीं तो वाटर ऑब्जर्व होगा, ऐसे ऐसे सब्सटेंस जाएगा, ऐसे ऐसे देख निकल जाएगा अनस से। सुबह सुबह जब बाथरूम जाते हो जो निकलता है वो अनडाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट्स विथ माउथ। ये देखो, ये तो एक अच्छा पॉइंट बता दिया। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम नहीं है, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का ओनली काम है ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड स्लरी फूड कंपोनेंट। इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और न्यू वीडियो बनाने के लिए।